वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो है उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार देखेंगे। टॉपिक बहुत ईजी है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार, तो इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि उत्तराखंड की जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो है पोजीशन क्या है। तो हल्का सा समझ लेते हैं इसमें कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, और उसके बाद हम उत्तराखंड के बिहाफ पर इसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, सपोज हमने ये एक ग्लोब बना दिया, ठीक है, ये हमने एक ग्लोब बनाया है। अब इसमें जो है अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं देखेंगे, हमने इसके मिडिल में जो है एक रेखा खींच ली ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखा हम कहते हैं, ठीक है, या इक्वेटर हम इसे कहते हैं। तो इसे हमने लिख लिया 0 डिग्री, ठीक। अब देखिए जो आपकी 0 डिग्री है यानी कि विषुवत रेखा, ये भी एक जो है आपकी अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड है, आपकी लैटिट्यूडनल लाइन है। तो भाई हम कह सकते हैं भी, ये भी कह सकते हैं कि किसी भूखंड को जब अगर कोई ऐसी रेखा जब हम किसी भूखंड पर खींचे जो उसे जो है नॉर्दर्न और साउदर्न जो है हमारे डायरेक्शन को जो है डिफ्रेंशिएट कराती है, तो उसे हमने अक्षांश रेखा कह दी। मतलब कोई रेखा हम जैसे कहीं पर भी हम खींच लें तो वो रेखा अगर हमें क्या करवाती है, उसके नॉर्थ और साउथ स्थिति के बारे में बताती है, तो उसे हमने अक्षांश रेखा, सरल शब्दों में, ठीक है। जियोग्राफिकल वे में जो है बहुत जो है डिटेल में इसकी डेफिनेशन है, पर यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें इससे पता चल जा रहा है कि नॉर्थ कहाँ को है और साउथ कहाँ को है। तो भाई ये हम जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल मान लेते हैं और यहाँ पर हमने मान लिया साउथ पोल। अब इस अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा के अगर हम नॉर्दर्न डायरेक्शन में चलते हैं तो इन लाइंस का नंबर है आपका 90, यानी कि ये रेखाओं की संख्या कितनी है हमारी, 90 है, ठीक। तो ये 90 रेखा जो है नॉर्दर्न डायरेक्शन में हमारी हैं। और इसी प्रकार जो है हमारी अगर हम साउदर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो इन रेखाओं की संख्या कितनी है हमारी, फिर से हमारी जो है 90 रेखा जो है हमारे साउदर्न डायरेक्शन की ओर भी है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, ज्योग्राफी के बिहाफ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कुल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हमारी नॉर्दर्न डायरेक्शन में, 90 हमारे साउदर्न डायरेक्शन में और 1 हमारी इक्वेटर। तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 181। फिर क्वेश्चन पूछता है ध्रुवों को हटाकर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ध्रुव हटा दी यानी कि साउदर्न एंड नॉर्दर्न पोल अगर हम हटा देंगे तो ध्रुवों को हटाकर या ध्रुवों को छोड़कर फिर कुल अक्षांश रेखाएं। तो अब ध्रुव को अगर हम छोड़ देंगे तो 181 में से हम एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न हम माइनस कर देंगे, 2 लाइन हम कर देंगे तो 179। ये कोई कंफ्यूज करने के लिए जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं हम आपकी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं कि जो हमें जो है जहाँ से हम जो है कोई भी हम देशांतर रेखा खींचेंगे तो वो हमें जो है ईस्ट और वेस्ट का ज्ञान करवाएगी, ठीक है। हमें बताएगी कि ईस्ट किधर की ओर है और आपका वेस्ट। तो यहाँ पर जो है अब हम इस ग्लोब में जो है हम देशांतर रेखाओं को भी ड्रॉ करते हैं। तो देशांतर रेखा हम देखते हैं ईस्ट की ओर जो है इनका नंबर कितना होता है, 180 है। और ऐसे ही जो है अगर हम बात करते हैं इसे जो है अगर हम वेस्ट की ओर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इनकी संख्या फिर से कितनी है आपकी, 180 है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, रेखाओं की कुल संख्या, ठीक। तो ये कितनी है भाई, ये हमारी देखिए 180 एक तरफ थी, 180 एक तरफ थी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी 360। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं आपसे पूछा जा सकता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये होती है हमारी कितनी, 111 किलोमीटर, ठीक है। ये सारी लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन है, बस अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इनको जो है हमारा ड्रॉ किया गया है, ठीक। अब ये तो हमारे अक्षांशों के बीच की दूरी है। अब ऐसे ही जो है
और इन जैसे जो अक्षांश है हमारे, अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इसे जो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो इसे जोन या फिर ग्रिड कहा जाता है। इसे हम जोन या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जोन या ग्रिड हमने बोल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी देख लेते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ये हमारी जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारी है, इसे जो है क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है गौर, ठीक है। इसे क्या बोल दिया हमने, GORE, गौर हमने बोल दिया, ठीक। तो ये कितनी होती है आपकी, लगभग हमारे जो है दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखना चाहें तो 111.32 किलोमीटर हमारी ये दूरी है, ठीक है। ये हमारी होगी। तो ये जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमने जो है यहाँ से कर ली, ये ज्योग्राफी के बिहाफ पर भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम उत्तराखंड की ओर। अब भाई उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का मैप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, सपोज ये हमारा जो है उत्तराखंड है, ठीक। अब ये उत्तराखंड जो है हमारा, ये किस अक्षांश में है और किस देशांतर में है, इसकी हमने बात करनी है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जैसे इंडिया का ऊपर वाला पोर्शन है, तो जो ये वाला भाग है इसके आगे फिर आपका जो है 7 सिस्टर आपके आ जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर आपका जो है उत्तराखंड है, ठीक। ये वाला पार्ट आपका उत्तराखंड है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति कहाँ पर है। तो भाई अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो इंडिया को जो है बीचों बीच हमारी जो है कर्क रेखा कट करती है। तो कर्क रेखा आपसे जो है इंडिया के बिहाफ पर भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है ईस्ट से वेस्ट जो है राज्यों को लगाइए, कौन कौन से राज्य हैं हमारे। तो कर्क रेखा पे कौन से आते हैं, जो मिडिल पार्ट में है आपके, ठीक है। तो जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ये तो आपकी कर्क रेखा में आने वाले राज्य हैं, जो हमने कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर बोले। वही अगर आपसे लगाने को पूरब से पश्चिम की ओर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हमारा आ जाएगा। इसका हम उल्टा कर देंगे। अब भाई जो है कर्क रेखा, अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं। अब देखिए याद करने के लिए ईजी है, अगर आपको डिजिट याद नहीं होती तो देखिए जो कर्क रेखा, अगर सपोज हम इंडिया का मैप लेते तो लगभग यहाँ पर हमारी जो है कर्क रेखा होती है इंडिया के मैप में, कर्क रेखा। और हमें पता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री में होती है, 23.5 डिग्री पर जो है हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। अब जो उत्तराखंड की स्थिति है इसमें अगर हम जो है 5 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तराखंड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 अक्षांश रेखा ऊपर की ओर, नॉर्दर्न डायरेक्शन की ओर जो है हमारा उत्तराखंड है। तो इसमें 5 ऐड कर देते तो ये कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा। फिर इसका विस्तार जो है लगभग जो है हमारा 3 डिग्री का विस्तार है। तो कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 3 डिग्री। तो यहाँ पर 28 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा 31 डिग्री हो जाएगा। याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक। अब ऐसे ही जो है अब देशांतरी, ये तो हमारी अक्षांशीय स्थिति हो गई। अब देशांतरीय स्थिति देख लेते हैं। तो भाई देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन आपने नाम सुना होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है हमारे 82.5 डिग्री में है, और ये जो है 1- इसमें ये वेस्ट की ओर जो है 1- अगर हम कर देते हैं तो ये हमारी उत्तराखंड की स्थिति बन जाती है। तो ये भी आपका ज्योग्राफी के हिसाब से जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सबसे पहले हमारे अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर हम चलते हैं, यानी कि नॉर्दर्न टू साउदर्न अगर हम चलते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा यूपी आ जाएगा, फिर MP, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हमारा आ जाएगा इसमें, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने बोला कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसके 1 डिग्री माइनस अगर हम किस तरफ करें, हम जो है वेस्टर्न ओर करें। तो इसमें जो है हमारा इधर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ये हमारी देशांतर रेखा की अगर बात करते हैं तो ये 81 डिग्री पर, ठीक। और इसका विस्तार लगभग कितना है हमारा, इसका विस्तार लगभग 4 डिग्री अगर हम लगभग की बात कर रहे हैं तो 77 डिग्री। तो ये याद करने के लिए मतलब कि हमारा जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन और हमारी कर्क रेखा से ही जो है हमें डिजिट याद नहीं करनी पड़ी। फिर अब मैं बताती हूँ, एक याद कर लेना है यहाँ पर, ये 33
नहीं सॉरी 28 है ना आपका, जहाँ पर 2843 अगर आप कर लेते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं 28 डिग्री 43 मिनट, ठीक। और इसी को देखो 43 को उल्टा कर दो, इधर क्रॉस में ले जाओ तो कितना हो जाएगा 34 मिनट यहाँ कर लो। ये 28 है, इसको यहाँ 27 कर लो, ये मिनट हो जाएगा, और ये 02 मिनट, ठीक। तो ये हमारा जो है अक्षांशी और ये हमारा जो है देशांतरी विस्तार हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देशांतरी विस्तार, तो ये हमारा, तो इसको हम लिख लेते हैं, कर्क रेखा वाला इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए किया था, ठीक। तो भाई उत्तराखंड का अक्षांशी विस्तार, उत्तराखंड का अक्षांशी विस्तार कितना है, इसका विस्तार हमारा जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक, ठीक। फिर जो है देशांतरी विस्तार भी लिख लेते हैं, उत्तराखंड का देशांतरी लॉन्गिट्यूडनल हम बता रहे हैं यहाँ पर विस्तार कितना है, यहाँ से लेते हैं 77 डिग्री 34 मिनट टू 81 डिग्री 02 मिनट। इतना क्लियर हो गया। अब सपोज आपको ऐसे नहीं दिया विस्तार जो है इन दोनों को, जो इसके बीच का जो गैप है, अंतर है उसको, यानी कि टोटल कितनी लाइन है ये अगर आपसे पूछ दी फिर कैसे बताएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब देखेंगे माइनस करने में भी आप लोगों ने कई बार जो है, कुछ बच्चों ने तो ऐसे ही, जो रटने वाले बच्चे हैं उनने ऐसे ही याद कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने कहा होगा चलो अगर याद नहीं रही डिजिट तो हम जो है इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो आपने माइनस किया होगा ऐसे 31 डिग्री 27 मिनट को जो है आपने 28 डिग्री और 43 मिनट से जो है आपने माइनस कर दिया होगा, ठीक। माइनस किया होगा तो आपका आंसर आया होगा 4, यहाँ से आपने 1 कैरी किया होगा, 12 में से 4 माइनस किया 8, ये मिनट में आ गया, और फिर यहाँ पर 30 में से ये आया होगा आपका। लेकिन ये तो भाई है ही नहीं, ये तो आंसर गलत आ गया। अब बुक में भाई आप सोच रहे होंगे कि आंसर हमारा गलत क्यों आ रहा है, हमने तो माइनस से ही किया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये रॉन्ग है, कैसे करेंगे। 31 डिग्री 27 मिनट 28 डिग्री 43 मिनट, इसको माइनस करना है। अब आप ध्यान में रखेंगे ये डिग्री में है, ये मिनट में है आपका। जब आप यहाँ से यहाँ बोरो करेंगे तो उस टाइम पर जो है यहाँ से 1 मिनट पूरा आपके पास जाएगा। 1 मिनट यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे 60 मिनट आप जो है बोरो होगा आपका। जब आप यहाँ से 1 इधर जो है बोरो करेंगे तो मीन्स आप 60 मिनट इधर बोरो कर रहे हैं। तो आप भाई 27 में जो है 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87 हमारा हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर जो है हम 87 कर देंगे। अब माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस 4, यहाँ पर हमारा 8 में से 4 हो गया, मिनट में होगा ये, और यहाँ हमारा 30 है, 30 में से 28 2 डिग्री। तो हमारा विस्तार कितना हो गया भाई 2 डिग्री 44 मिनट। अब जो ये वाला है आपका देशांतरी वाला जो है, ये आप खुद करके मुझे जो है, आप खुद से जो है घर में देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री 44 मिनट हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना। और ये वाला जो है आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस करके। अब इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन आना तो चाहिए भाई, पढ़ाई कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, खाली सारी चीज़ें रट के थोड़ना होती है। तो ये हमारा हो गया अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब यहाँ पे बना ही हुआ है तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई भी कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई जो है हमारी 358 किलोमीटर, ये क्या है इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए जब मैं नई जब पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम पे जो है साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैंने सोचा कहाँ सारी चीज़ें याद करने में रहना है, तो क्षेत्रफल जो है, जो एरिया है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकाल लेती हूँ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करती हूँ, निकल जाएगा। कौन सारी चीज़ें याद करेगा। निकालने में लगी, गलत आंसर आ रहा है भाई, बुक में गलत दिया है या मेरा आंसर गलत आ रहा है। कैलकुलेटर यूज किया फिर भी सेम आंसर आ रहा है। अब भाई आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है। बाद में जो है पता चला कि उत्तराखंड का आकार जो है हमारा कैसा है आयताकार, और आयताकार भी लगभग आयताकार। और यही कारण था कि मेरा आंसर जो है गलत निकला। तो गलत इसलिए निकला कि अगर एग्जैक्ट आयताकार होता तो ये फॉर्मूला काम करता। अब भाई कम ज़्यादा जो है
जो स्पेस है आपका प्रॉपर नहीं है आपका जो है, तो इसलिए जो है आंसर गलत निकला। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, अब क्या करना है, अब हमें जो है डिजिट जो है याद करनी पड़ेगी। 53,483, तो इसका एरिया क्षेत्रफल जो है 53,483, ठीक है, यानी कि 53,483 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड के कुछ कॉमन चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें और क्या क्या देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इसका भौगोलिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन दोनों देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा भौगोलिक विभाजन और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसे मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, और वो भी जब आपका आंसर आएगा तब, खाली बुक में से चीटिंग करके नहीं। भौगोलिक विभाजन और ये है हमारा राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी भाई, नैतिक होगा, राजनीतिक, जो भी होगा आप चेक कर लेना, ठीक है। विभाजन, अब भौगोलिक विभाजन को जो है हम डायरेक्शन वाइज देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब भाई भौगोलिक विभाजन कैसे करते हैं, देखो। अब यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में जो है हमारा बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय। ईस्ट में बात करें तो काली नदी है, यहाँ काली नदी है। और साउथ की बात करते हैं तो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान। ये क्वेश्चन देखिए मेंस में भी आता है आपका, ठीक है। उत्तराखंड का जो है भौगोलिक विस्तार टिप्पणी लिखिए, छोटा सा आपका जो है 25 वर्ड्स में आएगा। तो भाई कैसे लिखना है इसे, ये भी देखना होगा। टोंस नदी। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपका मेंस में आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे इसे, आपका इसे लिखेंगे आप उत्तराखंड, पूर्व में काली नदी तथा पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में बृहद हिमालय तथा दक्षिण में गंगा के मैदानों से सीमा साझा करती है। और 25 वर्ड्स आपके कंप्लीट, एक सेंटेंस में आपका 25 वर्ड्स और आपके पूरे मार्क्स, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक विभाजन में अब आपको लिखना है यहाँ पर जो है चीन, आपका जो है चीन अधिकृत तिब्बत हो गया तो चीन लिखें या फिर तिब्बत लिखें, जो लिखना चाहें आप। चीन लिख लिया हमने। यहाँ पर जो है नेपाल हमारा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारा नेपाल। यहाँ पर हमारा साउथ में यूपी और वेस्ट में जो है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो भाई उत्तराखंड पूर्व में नेपाल से, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, उत्तर में चाइना से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये हमारा जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट यहाँ पर। और इसमें अभी कुछ चीज़ें और है और करते हैं। तो पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है फिर हम जो है इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब भाई आपने देखा होगा ना, चलो क्षेत्रफल वाले में भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, यहीं पर मैं बता रही हूँ। क्षेत्रफल में जो है आपका एक क्वेश्चन आया था कि भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल का कितना % है, ये आपका जो है क्वेश्चन आया था। तो भारत के क्षेत्रफल का जो है आपका 1.69% है, ठीक है। ये आप जो है स्टार मार्क करके इसको लगा लेना, भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। तो ये आपका हो गया होगा। अब हम जो है इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जो उत्तराखंड है उसे जो है हिमालयी राज्य का दर्जा मिला है, इसे हम देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जो है 2001 में उत्तराखंड को 11वें हिमालयी राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। इसे आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, राज्य का दर्जा मिला। अब यहाँ पर तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा भी देख लेते हैं। तो पहला हिमालयी राज्य, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक बार। पहला हिमालयी राज्य जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, आप पूरा लिख लेना, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये ध्यान रहे ये 1947 में जो है आज़ादी से पहले बना था, आज़ादी से पहले आपका ये है, ठीक। आप देखेंगे सेकंड है हमारा असम। असम जो है आपका 1947 में ही बना, लेकिन आज़ादी के बाद ये बना है। थर्ड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड हमारा नागालैंड है, नागालैंड। तो नागालैंड जो है हमारा 1963 में बना, ठीक।
ये हमारा। अब भाई उत्तराखंड को जो है पर्वतीय राज्य कहा जाता है। तो इसके पर्वतीय राज्य कहने के पीछे रीजन क्या है, मीन्स कि इसमें जो है पर्वतीय जो भाग है 50% से ज़्यादा होगा, इसीलिए जो है हमने इसको क्या बोला, पर्वतीय राज्य बोला। तो इसकी परसेंटेज पूछी जाती है कि उत्तराखंड का पर्वतीय भाग जो है कितना है। तो जो है उत्तराखंड को पर्वतीय राज्य बोला, ठीक। और पर्वतीय राज्य जो है इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो है पर्वतीय भाग कितना है, पर्वतीय भाग, और ये रहा मैदानी भाग, कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। तो पर्वतीय भाग कितना है भाई, पर्वतीय भाग ज़्यादा ही होगा तभी तो पर्वतीय भाग कहा। तो ये जो है हमारा 86.07 86.07% जो है आपका पर्वतीय भाग है। अब जो 100 में से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या हो गया आपका, मैदानी भाग। तो ये जो है हमारा कितना 13.93%, ये मैदानी, ठीक है। मैदानी भाग कितना हो गया आपका 13.93% आपका हो गया। इतना हमारा क्लियर हो गया। तो पर्वतीय भाग भी और मैदानी भाग भी। तो ये जो है हमारे उत्तराखंड की जो है ग्लोब में क्या स्थिति है ये हमने देख लिया। अब इसका विस्तार जो है हमने भौगोलिक विस्तार देखा, राजनीतिक विस्तार देखा। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ से टच हो रहे हैं, इसे हम देख लेते हैं, ठीक। तो भाई इसको इसे करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड के ज़िले कहाँ कहाँ से टच हो रहे हैं, या फिर इसके नेशनल, इंटरनेशनल और इंटरनल, हम जो है सभी ज़िलों की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई आजकल सेल्फ सर्विस हो रही है मेरी, तो बीच में डिस्टर्ब हो रहा होगा, इरेज कर रही हूँ तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है आपके 2 मंडलों में बटा हुआ है। एक है हमारा कुमाऊं मंडल, और दूसरा है हमारा गढ़वाल मंडल, ठीक। कुमाऊं मंडल एंड गढ़वाल मंडल हमारा हो गया। कुमाऊं मंडल, अब यहीं पर जो है हम इनकी स्थापना भी देख लेते हैं, इसकी स्थापना भी देख लेते हैं। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना जो है 1854 में हुई, और वहीं जो है गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई, ठीक है। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अब भाई कुमाऊं मंडल में ज़िले कितने हैं, यहाँ जिलों की संख्या है हमारी 6, और यहाँ हमारे गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या कितनी है 7 है, ठीक है। अब जिले नहीं बता रही है, आपको पता ही होंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब भाई अंतर्राष्ट्रीय जिले हम इसमें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कि जो है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, वो कितनी किलोमीटर की हैं। तो 625 किलोमीटर की जो है इंटरनेशनल सीमाएं हैं, ठीक है। इसको आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 625 किलोमीटर की है। इसमें जो है चाइना के साथ जो है हमारा कितने किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है। और जबकि जो है नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की है, नेपाल के साथ ये बाउंड्री जो है 275 किलोमीटर की है, ठीक है। अब चाइना के साथ जो है उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले जो है साझा करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो चाइना के साथ आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से आपके चाइना के साथ शुरू हो रहे हैं। तो ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यहाँ तक जो है आपके चाइना के साथ बाउंड्री साझा कर रहे हैं। तो चाइना वाले हम लिख लेते हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। और वहीं अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ आधा पिथौरागढ़ तो चाइना के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है और आधा जो है आपके नेपाल के साथ। तो यहाँ पर जो है आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो हमारा आ गया पिथौरागढ़, और उसके बाद जो है हमारा नीचे चंपावत
और चंपावत के बाद जो है हमारा उधम सिंह नगर, यूएस नगर हमारा आ जाएगा। अब देखिए पिथौरागढ़ जो दोनों में म्यूचुअल है आपका, ये देखेंगे आप सबसे बड़ी सीमा भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कौन साझा करता है, पिथौरागढ़ ही करता है। तो यहाँ पर हम स्टार मार्क करके लिख देते हैं पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन आपका आया था कि राज्य के कितने ज़िले जो है इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है। तो भाई 5 आपके साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो देखिए ये आप लिख सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो देखिए राज्य के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय सीमाएं। तो राष्ट्रीय सीमाएं भाई एक तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हमारा हो जाएगा। तो भाई उत्तर प्रदेश के साथ कौन से और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश वाला पहले देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ आप देखेंगे एक देहरादून और एक आपका जो है, एक देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी, केवल 2 जिले हैं, उत्तरकाशी और दूसरा हमारा जो है यहाँ पर देहरादून। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे 5 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं ये 5 जिले? अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, पहला उधम सिंह नगर, दूसरा नैनीताल, तीसरा पौड़ी, चौथा हरिद्वार और 5वां जो है हमारा देहरादून। तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी आपको लगाने को आ सकते हैं, तो जैसे आप लिखना चाहें। तो हम लिख देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, हम लिख देते हैं पहले नंबर पे उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे नैनीताल, तीसरे नंबर पे पौड़ी, चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे जो है हमारा हरिद्वार और 5वें नंबर पे हमारा देहरादून। तो हमारे ये 5 जिले हो जाएंगे। ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है आपको लगाने को आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भाई ये क्वेश्चन तो आपके पूछे गए हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है आपके, कि हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले जो है उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो आपके 3 ज़िले हैं, कौन कौन से? श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर। ठीक है, श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के जो है 7 ज़िले हैं। देखिए सहारनपुर है, इसमें मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। एक बार और सुन लीजिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये 7 ज़िले हैं आपके, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है आपके इंटरनल जिलों की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल जिलों में देखिए पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है। सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला, अधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला, तो ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी और कितने 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भाई ये 7 जिले कौन कौन से कैसे याद करने हैं? तो ये ध्यान में रखना कि पौड़ी गढ़वाल का केवल उत्तरकाशी ऐसा जिला है जिसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, और कुमाऊं के मात्र 2 जिले हैं आपके, एक आपका जो है यहाँ पर अल्मोड़ा और दूसरा जो है आपका नैनीताल। तो यहाँ पर देखेंगे ये पौड़ी गढ़वाल है आपका। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे ज़िले हो गए। तो पौड़ी गढ़वाल जो है 7 जिलों से सीमा साझा करता है। तो आपको इसी क्रम में आप लिख सकते हैं, आप इसको देखेंगे सब पहले हरिद्वार लिखना। एक देखिए आप यहाँ उत्तरकाशी टच नहीं कर रहा है, बाकी सारे ज़िले कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बस केवल इतना लिख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लिख लेते हैं। उत्तरकाशी नहीं करता है और कुमाऊँ के केवल अल्मोड़ा व नैनीताल।
बस आपका जो है इतने सारे आपको जो है अगर याद ही करना है, आपने मैप अगर याद नहीं है तो तब के लिए है ये, ठीक है। अब हम 6 जिलों से 6 जिलों से सीमा साझा करने वाला जो ज़िला है, एक हमारा जो है अल्मोड़ा है इसमें, और दूसरा हमारा जो है अल्मोड़ा व चमोली, दोनों जो है 6 जिलों से सीमा साझा करते हैं। इनको देखते हैं, देखो ये है आपका अल्मोड़ा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे वाला डॉट करती हूँ अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा को जो है कौन कौन, अब यहाँ से देखते हैं, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आपके 6 जिले। अब देखिए हम कहाँ देखते हैं, चमोली को, चमोली भी 6 जिलों से सीमा साझा कर रहा है हमारा। तो चमोली में देखेंगे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी से देखते हैं, यहाँ से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के बाद बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा। तो 6 जिलों से ये भी सीमा साझा कर रहा है आपका। तो इस तरीके से मैप से अगर आप देखेंगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज करवा रहे हैं तो इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, इस पूरे जिलों को लिख नहीं रही हूँ, बस आपको ऐसे यहाँ से ही समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। अब 2 जिलों से सीमा साझा करने वाले सबसे कम है ये, 2 जिलों से सीमा साझा करने वाले ज़िले, ठीक है। तो ये जो है आपका एक हरिद्वार है और दूसरा उधम सिंह नगर। एक तो आपका हरिद्वार है और दूसरा है आपका उधम सिंह नगर। अब देखेंगे बहुत ईजी है, उधम सिंह नगर देखेंगे, उधम सिंह नगर के जस्ट ऊपर जो है आपका नैनीताल और यहाँ आपका थोड़ा सा लगा हुआ जो है आपका चंपावत। तो 2 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। और वहीं जो है हरिद्वार, यहाँ देखेंगे आप ईस्ट में जो है आपका पौड़ी से, और यहाँ नॉर्दर्न साइड में जो है आपका ईस्ट नॉर्थ में जो है आपका किससे, देहरादून से सीमा साझा कर रहा है। तो 2 जिलों से सीमा साझा करने वाला है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें जो है एक लास्ट पॉइंट और हम देख लेते हैं, पूर्णतः आंतरिक जिले। अब ये पूर्णतः आंतरिक जिले के हैं भाई, जैसे आपने लैंडलॉक कंट्री पढ़े होंगे ना, जो ना तो किसी वाटर बॉडी को टच करते हैं ना ही किसी अदर कंट्री को टच करते हैं, तो उन्हें लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पूर्णतः आंतरिक जिले उत्तराखंड के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ना तो ये किसी राज्य को, किसी अदर स्टेट को जो है आपके टच करेंगे, और ना ही जो है ये क्या करेंगे, ना ही ये किसी इंटरनेशनल और ना ही नेशनल बॉडी को आपकी टच कर रहे हैं। तो ये 4 जिले हैं आपके, 2 गढ़वाल के। इसमें देखेंगे आप टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। और यही बात अगर कुमाऊं की करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा। मैप में ध्यान से देखेंगे, ये ना ही किसी स्टेट को और ना ही जो है किसी इंटरनेशनल बॉडी को जो है टच कर रहे हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। तो ये आपने जो है ध्यान से देखना है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। इसमें आपका जो है आगे आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली हमारा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसमें क्षेत्रफल वाला भी ऐड कर लेना। तो भाई ये वाला टॉपिक आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, अगला टॉपिक जो है अगली वीडियो में। तब तक जो है आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।